अस्सलाम वालेकुम सर सैयद स्कॉलर स्कूल्स एंड कॉलेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम पेज नंबर आपके पास जो एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ़ s is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। इसके बाद a हमारे पास सेट की वैल्यू दे दी है 0, 1, 3, 5, 7। b की वैल्यू हमारे पास दे दी है 0, 2, 4, 6 और 8 दे दी। c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1, 2, 3 और 4। d की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले टॉपिक में कहता है आपने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। जो A इंटरसेक्शन B है, हम A सेट और B में जो कॉमन होते हैं उनको नोट करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास कॉमन आ रहा है A और B में वो 0 आ रहा है, बाकी कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है। तो हम A इंटरसेक्शन B जो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में, वो क्या आ गया 0। हमने कॉमन को नोट करना है। अगली वैल्यू में कहता है C इज़ इक्वल टू A। जो C इज़ इक्वल टू A का मतलब यानी C यूनियन हमारे पास कह रहा है A के साथ। तो अब ये हमारे पास A सेट है और ये C है, हमने यूनियन में लिखना है। तो हम C यूनियन A सेट की वैल्यूज़ जो निकालेंगे वो तमाम वैल्यूज़ शामिल होंगी और कॉमन एक दफ़ा लिखा जाएगा। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये तो हो गए कॉमन में, और इसके साथ जो वैल्यूज़ बच गई 5 और 7। यानी C सेट की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यूनियन में लिखनी है A के साथ। हमने 1, 2, 3, 4 C सेट की वैल्यू, लेकिन अरेंजिंग को एक अरेंज मेथड से लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। ये हमारे पास आ गया C यूनियन A। अब हम निकालेंगे D कॉम्प्लीमेंट। D कॉम्प्लीमेंट था S माइनस A, तो S माइनस हम लिखेंगे D, S माइनस D। S की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम उसमें से D की वैल्यू को माइनस करेंगे तो 0, 5 और 6 निकल गया। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच गई 0, 1, 2, 0 ख़त्म हो जाएगा, 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5 भी ख़त्म हो जाएगा, 6 भी ख़त्म हो जाएगा, 7 और 8। ये हमारे पास आ गया D कॉम्प्लीमेंट। यानी D कॉम्प्लीमेंट S माइनस D करना है तो S के सेट की वैल्यू ये थी, D ये थी, उसमें से हमने 0, 5 और 6 को निकाल दिया तो हमारे पास D कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम अगली वैल्यू को देखेंगे जो हमारे पास आ जाएगा। इस वैल्यू को हमारे पास कहते हैं C इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ हमने निकालना है यूनियन B के साथ। उसके साथ हमने किसको निकालना है? यूनियन B के साथ। अब सबसे पहले हम देखेंगे 4 सेट की वैल्यू C इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद यूनियन हमने B निकालना। सबसे पहले आपने निकालने के लिए D कॉम्प्लीमेंट निकालना है। D कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। C और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम C इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी, अब D कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3, 4, 7, 8 है, C में है 1, 2, 3। हम सिर्फ
कॉमन वैल्यूज़ लेंगे सी इंटरसेक्शन डी में, तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू निकलती हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4। ये तो निकल आया हमारे पास सी का जो इंटरसेक्शन था डी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट में हमने यूनियन निकाल लेना है बी का। तो अब सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू थी 1, 2, 3 एंड 4, ये कॉमन थे 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गए। अब 1, 2, 3, 4 के साथ हमने यूनियन वैल्यू निकालनी है बी सेट की। वो सेट की वैल्यू थी 0, 2, 4, 6 और 8। अब जब हम निकालेंगे वैल्यू कॉमन में, यूनियन में सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 6 और हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट और उसमें यूनियन हमने निकाल दिया बी को। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4 और 6 और हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 की वैल्यू। इसके बाद वो आपसे कहता है एस इंटरसेक्शन ए का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। एस इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने पहले एस इंटरसेक्शन ए पहले निकालना है, एस इंटरसेक्शन ए। तो जो कि हमारे पास सेट की वैल्यूज़ थी, एस सेट की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 0 से लेकर अप टू सो ऑन 8 तक। इंटरसेक्शन वैल्यू हमारे पास जो मौजूद हैं ए की, वो हमारे पास दी हुई है जी 0, 1, 3, 5, 7, 0, 1, 3, 5, 7, 0, 1, 3, 5, 7। अब जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ कॉमन ही निकलेगा। वो कॉमन कौन सी होंगी? जो ए सेट की होंगी, 0, 1, 3, 5 और 7। ये हमारे पास निकल आया एस इंटरसेक्शन ए। इसका उसने हमारे से क्या मांगा है? कॉम्प्लीमेंट। एस इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम एस में से ही माइनस कर देंगे जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया एस इंटरसेक्शन ए को। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं एस में से एस इंटरसेक्शन ए निकालना, यानी एस इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो एस की वैल्यू अगेन 0, 1 से लेकर अप टू सो ऑन 8 तक, और एस इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया था ए के साथ, उसकी वैल्यू हम माइनस करेंगे तो वो आ गया 0, 1, 3, 5 और 7। अब जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सेट की वैल्यू में बच जाएगा, जो कॉमन में हमने डिफरेंस निकाल लेना है, बाकी वैल्यू बच जाएंगी। अब हमने सेट को किसको देखना है? एस सेट को देखना है। हमारे पास बच जाएगा 2, 4, 6 और 8। ये हमारे पास सेट की वैल्यू रिमाइंडर रह गई जो कि एस इंटरसेक्शन ए निकला, यानी एस में से हमने कॉमन को माइनस कर दिया। रिमेनिंग जो बचे हैं 2, 4, 6 और 8 जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। यानी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 0 भी ख़त्म हो गया, 1 भी ख़त्म हो गया, 3 भी ख़त्म हो गया, 5 और 7 भी ख़त्म हो गए। रिमाइंडर में जो बचे वो हमारे पास एस इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसका टॉपिक है इसी क्वेश्चन का, वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट। अब डी कॉम्प्लीमेंट हम पहले से निकाल चुके हैं। अब इसका मेथड ये होगा, हम स्टेप वाइज चलेंगे। वो कहता ये है कि हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट। हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने क्वेश्चन में पहले फाइंड किया था, और ए इंटरसेक्शन बी जो था वो हमारे पास सिर्फ क्या बचा था? 0। अब हम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट से निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 0 है, और डी कॉम्प्लीमेंट जो कि हम पहले निकाल चुके थे उसकी वैल्यू थी 1, 2, 3, 4 एंड 5।
1 2 3 4 7 और 8 थी, 7 और 8, ये हमने पहले फाइंड कर लिया था। अब इसमें से भी हमने कॉमन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन जो हमारे पास बी है इंटरसेक्शन डी को मालूम करेंगे, तो हमारे पास अब सेट की वैल्यू क्या बच जाती है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी कॉमन ना हो तो हम उसको एम्प्टी सेट लिखते हैं या प्लस साइन के साथ एम्प्टी सेट हम मेंशन कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके थे 0, डी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 7 8 था, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं बचता, तो वो क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम पार्ट्स हैं, अब मैं पार्ट्स का मेथड सिर्फ रिपीट करूंगा, अटेम्प्टेशन आप लोगों ने इसमें खुद करनी है, आसान सी एक्सरसाइज है। एस सेट बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ए सेट बता रहा है 2 4 7 9 2 4 7 9, बी सेट हमें बता रहा है जी, बी सेट की वैल्यू है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, सी सेट हमें बता रहा है 2 3 4 5 2 3 4 5, डी सेट भी मौजूद है 1 6 7 1 6 7। कहते हैं लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट कोरस्पॉन्डिंग फॉलोइंग ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एस माइनस ए 1 से लेकर अप टू सो ऑन 9 तक माइनस करना है ए सेट की वैल्यू 2 4 7 9, चेक कर लेते हैं वैल्यूज यही थी 2 4 7 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकला, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई जो 2 4 7 9 ये ख़त्म हो गई, 1 3 5 6 और 8, ये हमारे पास आ गया जी आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो उसने मांगा था। अब उसमें से यूनियन क्या निकालना है, हमने सी को उसमें ऐड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो 1 3 5 6 8, उसमें यूनियन सी की वैल्यू जो थी 2 3 4 एंड 5 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास सेट की वैल्यू तरतीब के साथ बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6 और 8 बन जाएगी। ये तो हमारे पास हो गया जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी के साथ। नेक्स्ट पार्ट, ये वैल्यूज़ हम लिखे रहते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट इसका निकालते हैं। नेक्स्ट में कहता है जी हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम पहले निकाल लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एस माइनस ए है सी के साथ, तो 2 3 4 5 ख़त्म हो जाएंगे, रिमेनिंग बच गया 1, फिर हमारे पास रह गया 6 7 8 और 9, ये हमारे पास आ गया सी का कॉम्प्लीमेंट कि हमने एस में से सी को माइनस कर दिया। अब वो साथ में मांग रहा था हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी सेट की वैल्यू 1 3 5 7 9 कॉमन हमने लिखनी है। अब कॉमन कौन कौन सी हैं, 1 कॉमन है और 7 कॉमन है और साथ में कौन सा कॉमन है 9, तो बी इंटरसेक्शन हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 7 और 9 के साथ। इसके बाद वो हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट में कहता है एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास कहता है एस इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा एस माइनस, अब क्या हो जाएगा, ए के साथ, एस माइनस बी के साथ, एस माइनस बी के साथ। जो कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे, यानी 1 3 5 7 9। रिमेनिंग रह गए बी कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6। उसके बाद हमारे पास रह गया 8, 2 4 6 एंड 8। अब वो कहता है कि बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या निकालना है, उसका बी कॉम्प्लीमेंट और साथ में एस इंटरसेक्शन बी भी निकालना। अब हम सबसे पहले जो निकालेंगे एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको चले लिखा रहने दें, एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास एस सेट में जो वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 से अप टू सो ऑन 9 तक, और कॉमन वैल्यू इंटरसेक्शन में आ गई 2 4 6 और 8। जब कॉमन निकालेंगे तो जो बी वाले कॉमन है 2 4 6 और 8 हमारे पास कॉमन आ गया, 2 4 6 और 8 हमारे पास कॉमन आ गया। ये एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने जो मालूम करना है, जो पहले हमने फाइंड करना था, वो इससे निकलेगा। तो हम पहले एस सेट की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इंटरसेक्शन। अब एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई थी 2 4 6 और 8। अब मैं नीचे वाला रब कर रहा हूँ, जो हमें चाहिए था हम उसकी तरफ जाएंगे। तो जब हमने इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेट की वैल्यू जो कॉमन में होंगी, क्योंकि अब एस में से इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, लेकिन ये साइन जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हम एस में से एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। 2 4 6 और 8 ख़त्म हो जाएंगे, रिमेनिंग बच गया 1 3 5 7 और 9। ये हमारे पास आ गया एस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 3 5 7 और 9 आ। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट में बचता है सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी ब्रैकेट क्लोज के बाद यूनियन बी बचता है, यूनियन हमारे साथ बी बचता है। अच्छा जी, वैल्यूज़ लिखी रहे हैं, हम इसको जो वो फाइंड करना है उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास कह रहा है जी सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन बी के साथ। सी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लें, सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी सी कॉम्प्लीमेंट की, जो कि एस माइनस हम सी करेंगे। अब एस माइनस हम सी के साथ करेंगे, 2 3 4 5 ख़त्म हो जाएंगी, 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। तो रिमेनिंग जो हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट बचा 1 6 7 8 और 9। अब हमने सी कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन डी भी निकालना है। हम इंटरसेक्शन डी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो डी वैल्यू हमारे पास था 1 6 और 7। अब हम सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू जो निकालेंगे सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी की, तो अब इसमें से जो कॉमन होगा वो निकलेगा 1 6 और 7, 1 6 और 7। तो हम लिख देंगे 1 6 और 7। ये आ गया सी इंटरसेक्शन डी। यूनियन बी भी निकालना है। अब यहाँ पे लिखते हैं सी इंटरसेक्शन डी यूनियन बी के साथ। तो हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी 1 6 7 है, यूनियन सेट बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 है। तो अब ये कॉमन वैल्यूज़ हम जो यूनियन में सब आ जाएंगी, तो हम लिखेंगे 1 3 5 6 7 और आखिर में 9, 1 3 5 6 7 9। ये बन गया हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन बी। तो 1 3
5, 6, 7 और 9 के साथ हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और जो ये पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। आपने पहले सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, उसको यूनियन ए के साथ ऐड कर दें। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी हम पहले निकालेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट बी निकालेंगे। हम पहले ए इंटरसेक्शन सी के कॉमन ले लेंगे और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी के जो कॉमन निकलेंगे उसको इंटरसेक्शन हम डी कॉम्प्लीमेंट के साथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, यही हमारा आज का लेक्चर है। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई भी एमवीटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बयान करें। मज़ीद कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन आप नंबर नीचे मेंशन कर दें, तो आपको रिस्पॉन्स में साथ फिर से सॉल्व कर देंगे। बुक के लास्ट में आंसर्स भी दिए हैं, आप टैली भी करें और अपनी क्वेश्चंस को चेक करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कल से 3, 4 और 5 को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।